हनुमान ने आए सजीवन सुख पायो सुख धाम, हाँ सुख पायो। जय जिया राम बोलो जय जिया राम। इस भजन श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का पग पग एवं हर समय साथ दिया है। ओ अहे रावण पाताल ले गयो बांधे दो भाई, अहे रावण पाताल ले गयो बांधे दो भाई, पता लगा कर हनुमान जी गए पाताल से भाई, पता लगा कर हनुमान जी गए पाताल से भाई। तो वहां भी बाबा हनुमान जी पहुंचे। ओ अहे रावण को मार गिरायो, अहे रावण को मार गिरायो, बचे लखन और राम, हाँ बचे लखन और राम, बोलो जय श्री राम जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथाओं का वर्णन होता है, आयोजन होता है, वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी लखनलाल माता सीता का मदारपण तो होता ही होता है, लेकिन बाबा हनुमान जी का जरूर होता है। बाबा हनुमान जी महाराज जरूर आकर के बताते हैं और कथा का रसपान करते हैं। इसलिए लिखा है, राम कथा सुनबे के नाम बड़े रसिक हनुमान, राम कथा ओ राम कथा सुनबे के नाम बड़े रसिक हनुमान, राम कथा सुनबे के नाम बड़े रसिक हनुमान, राम की खातिर
जन्म लियो और वही राम के प्राण। राम के खातिर जन्म लियो और वही राम के प्राण। ओ जब जब जीने राम पुकारे, जब जब जीने राम पुकारे, आए आते नाम, आए आते नाम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ राम बिना हनुमान मिलेगा, राम बिना हनुमान मिलेगा, पवन पुत्र मिलेगा। श्री राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवे नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्याने मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो ब्रह्मन् देवाय, गो ब्रह्मन् हिताय च, जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि अमिति कमिला कोटि सम, नवनीले अंबर धारिणी, शशिवदन कंज विलोचनी, सिर चंद्रिका मृदुहासिनी। श्री तुलसीदास जी के पद कमल पूरी बारंबार मना, गुण गावै सिया राम के सुहनुमति होए सहा। कि लेती सदा सुध दीन की, और सहिज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के, प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक इस जीव के, प्रभु श्री सीताराम। वत्सल भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, जगत जननी मात की, श्री तुलसीदास महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान
की, बुंदेला बाबा महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, विप्र समाज की, वस्तीनग्र की। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणालय वक्त वांछित कल्प तरु तड़ित विनंदित श्री पीताम्बर धारी श्री राम राजा सरकार की वाहमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस के विगत दिवसों में चल रही जो सप्त दिवसीय श्री रामचरितमानस के कथा में प्रवेश करते हुए आज ठाकुर जी की मंगलमयी लीला श्रवण करेंगे। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जैसी हमारी श्री हरि की इच्छा। ये मन और वाणी को पवित्र करने की क्या बात होती है? अगर कहीं देखा होगा जो मानस प्रवचन चलते हैं तो जैसे जैसे वक्ता बदलता है, जो व्यास है, जो कथाकार है, वो बदलता है, तो प्रत्येक कथावाचक यही कहता है कि चलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि संकीर्तन करते हैं। आखिर ये संकीर्तन कराया क्यों जाता है? क्योंकि भजन तो बीच बीच में वैसे ही हो जाते हैं। विचार करना, जब हम अपना घर छोड़कर यहाँ 3 घंटे 4 घंटे के लिए बैठे हैं ना, तो यहाँ से कुछ तो मिलना चाहिए। माने हम किसी के घर काम करने जाते हैं तो कम से कम हमें मजदूरी तो मिलना चाहिए। उसी तरह जब हम अपना घर का काम छोड़कर, परिवार छोड़कर यहाँ जब 3-4 घंटे बैठे हैं तो हमको भी तो कुछ मेहनताना मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन मिलेगा कैसे? जब आप यहाँ बैठकर काम करोगे। अगर यहाँ फ्री बैठे तो नहीं मिलेगा, यहाँ काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? बोले मनसा वाचा कर्मणा। भगवान को 3 प्रकार से मनाया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। मनसा माने मन से कि हम बैठे तो यहाँ हैं लेकिन हम ध्यान भगवान का ही करेंगे। कथा में बैठे हैं और भगवान का ही ध्यान करेंगे, लेकिन हम मन से तो कभी पूजा करते ही नहीं है। क्योंकि हम बैठते भले कथा स्थल पर हैं, बैठते जरूर आप सब यहाँ हैं, लेकिन सच सच बताना हम मन तो घर पे ही लगा हुआ। और जो हमारे आसपास के गांव से आए हम तो यहाँ सोचे भगवान अबे तो कथा में देर हती तनक और काम कर लेते। अब यहाँ से जावेंगे फिर काम करेंगे सो रात है जाएंगे। जब तक आज कथा की आवाज ना सुन लें और भैंस गैया को काम ना कर लें, बिल्कुल निर्वृत्त होके आए कि कोई काम छूट ना जाए। और फिर भी अगर ये हमारी जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है ना, ये तो कहा करे महाराज, अब ये तो पैसा वाली हो गई बूढ़ी, मालिकी तो नहीं के पास है। मालिकी तो बूढ़ों के पास होती है कि नहीं होती? अब इनने अपने घर को तालों लगाओ, तालों लगाकर ये कथा में आ गई। अब कथा में तो आ गई लेकिन इनको मन घर पे रखो है। कैसे रखो? कि हे भगवान तारों तो लगाया है लेकिन एक झटक के नहीं देखे आए कि सही लगो के नहीं। माने हम आ तो यहाँ गए लेकिन मन वहीं लगा कि ऐसा तो नहीं, थोड़ा खींच के देख लेते कि खुला तो नहीं छोड़ा है। तो मन से भगवान की आराधना करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, वाचा अर्थात वाणी। जब बीच बीच में कोई भजन आता है तो भले वो हमें ना आए। अब तो महाराज समय बदल गया, सबके पास मोबाइल है। घर में 4 जन है तो 4 ही मोबाइल होंगे और एक कीपैड जो है वो 5वां होगा। तो जितने लोग हैं उतने मोबाइल हैं, तो महाराज मोबाइल में सब पता चल जाता है। अब तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई भजन ऐसा हो कि जो आता नहीं हो किसी को। तो जितना भी हमें समझ में आता है उतना भजन खुद को गाना
चाहिए, क्योंकि महाराज आप भोजन करोगे तो आपके पेट में जाएगा और हम भोजन करेंगे तो हमारे पेट में जाएगा। भोजन और भजन ये केवल अपने अपने होते हैं, बाकी भले तुम किसी को भी बना लो, ये जो खाएगा उसी को मिलेगा, जो करेगा वो उसी को मिलेगा। तो हमें वाणी से भी, भजन गाकर भी भगवान को प्रसन्न करना है। और कर्म, अब कथा में हम बैठ गए, अब कथा में क्या काम करना, कथा में तो कोई काम है नहीं, लेकिन अब कर्म तो करना है जब यहाँ आ गए हैं। तो जो हमारे हाथ होते हैं, इन हाथों से तालियां बजाना है। तो हमारे कर्म माने हमारे शरीर, हमारे देह से भी भगवान की पूजा हो जाती है, प्रार्थना हो जाती है। और जो भी जीव मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से ठाकुर जी की आराधना करता है, भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। तो आइए श्री राधे, आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात जो है ठाकुर जी की मंगलमय बाल लीला की कथा में प्रवेश करेंगे। तो भक्त कहता है कि लाल देह लाली लस और इधर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन और जय 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 किसू। तो महाराज आज हनुमान जी का दिन माना जाता है, शनिवार हो मंगलवार है। एक बात बताओ, अगर सोमवार को हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाओगे तो कब हनुमान जी पट बंद कर लेंगे हैं कि नहीं भाई आज तो सोमवार है, आज तो जाओ, तुम लोग दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हमारी भ्रांति बन गई कि एक एक दिन बांट लो भगवान को, रोज तो कभी टाइम है नहीं है, तो हफ्ता में एक ही बार भगवान के लिए समय निकाल ले, वही बड़ी बात है। तो भक्त कहता है कि सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है।
जहाँ इनका गुणगान होता है। हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। बोले भी अयोध्या में प्रकट हो जाते हैं। महाराज ये तो सबको पता है कि भगवान राम सूर्यवंशी है कि नहीं? क्योंकि भगवान का जन्म चैत्र महीने में 9वीं तिथि में ठीक दिन के 12 बजे हुआ था। अब महाराज सूर्य को लगा कि जब हमारे कुल में हमारे वंश में आए हैं तो हम तो हटेंगे ही नहीं। हम तो हटने का नाम ही नहीं लेंगे। अब भगवान के जन्मोत्सव में सब प्रसन्न हैं, सब खुशी है, लेकिन सारी अयोध्या में एक ही व्यक्ति प्राणी दुखी है। विचार करना कि ये दुखी कौन है? महाराज जब सारी अयोध्या इतनी प्रसन्न है कि महल के बाहर जो पत्थर थे वो भी चूर्ण बन गए, तो दुखी कौन होगा? दुखी कौन है? रात्रि। क्योंकि विचार करना जहां दिन हो वहां रात नहीं हो सकती। कभी देखा है कि दिन हो और रात हो जाए? समय के अनुकूल ही रात होती है। विचार करना जहां दुख है वहां कभी सुख नहीं हो सकता, और जहां सुख है वहां कभी दुख नहीं होता। दोनों एक साथ तो आते नहीं। जहां अच्छा है वहां बुरा नहीं हो सकता, और जहां बुरा है वहां कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब रात्रि दुखी है तो भगवान राम ने कहा कि देवी सब प्रसन्न हैं, सब उत्सव मना रहे हैं और आप भी उत्सव मनाओ। रात्रि ने कहा कैसा उत्सव? हम तो आपके दर्शन ही नहीं कर पा रहे, कैसे उत्सव मना लें? सब प्रसन्न है क्योंकि उन सबने आपके दर्शन प्राप्त किए, और जब मैंने दर्शन ही प्राप्त नहीं किए तो मैं प्रसन्न कैसे हो जाऊं? क्योंकि भगवान राम कौन है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान अमंगलों की खान है।
आनंद का सिंधु है। तो कहा तत्पश्चात भगवान राम ने सोचा कि बात तो सही है, सारे दर्शन कर रहे तो प्रसन्न है, और तुमने दर्शन नहीं किए तो तुम दुखी हो। तो जब अयोध्या में जो गुलाल हवीर इत्यादि की धूल मची थी, कीच मची थी, तो उससे ऐसा लगा मानो कि रात्रि हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम बादल छा जाते हैं और अंधियारी सी हो जाती है, तो हमको लगता है कि कैसा मौसम हो गया। आज वैसे ही मौसम बना दिया भगवान ने। विचार करना, श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस और मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, सुनिसा कवन विधि हो। सूर्य भगवान कहते हम जा नहीं सकते, रथ रोक कर वहीं खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा कि आप जाओगे नहीं और दर्शन इनको देना है। आज भगवान हवीर गुलाल धूप की रात्रि सी बना देते हैं। भैया रात्रि देवी भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो गई। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि देवी चिंता मत करो, इस बार तो सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार चंद्र वंश में आएंगे। आप सभी के बीच में परम पूजनीय श्री देवी जी, कुंती देवी जी का आगमन मन पे हो रहा है। आप समस्त श्रद्धालु भक्त तालियों से उनका स्वागत करें। कि स्वागत हो भगवान आपका, स्वागत हो भगवान। स्वागत हो भगवान आपका, स्वागत हो भगवान। भगवान आपका स्वागत हो भगवान। हरि स्वागत हो भगवान आपका, स्वागत हो भगवान। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। होए तेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अचंबा नहीं हो रहा? तालियां ही बजा दो, अरे कंजूस लगे। क्योंकि महाराज देखो, ये मौन बड़ी टेढ़ी चीज है। हम जैसे को तो तनक तनक सी बात पे हाँ हमें तो गुस्सा आ जाए, कैसे रह सकते? तो इसके लिए भी तप चाहिए महाराज, हर किसी के बस की बात नहीं। जरा जरा सी बात पे कहते हमको तो गुस्सा आवे, क्रोध आ जाए। और दूसरी बात कि आज हम तुमसे बोलेंगे ही नहीं, और 1 घंटा तो निकल जाए, दूसरे घंटा में चटर पटर। तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। एक बार दीदी के लिए साधुवाद, सभी लोग तालियों से स्वागत वंदन करेंगे। आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे हमारे पावन बुंदेलखंड को टीना होए सिमटीना, होए सिमटीना, होए सिमटीना, होए सिमटी न भारत के खंड खंड में। हो जन्म, हो जन्म, हो जन्म दहियो विधाता बुंदेलखंड में। जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी, ऐसी माटी, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। भक्त कहता है कि दिवस धाम और छाम पास करे रघुबर, हर दौर मैया की माई जटा संग। हो हर दौर मैया की माई जटा शंकर, हर दौर मैया की माई। दिन में महाप्रत्यक्ष रूप से आज भी राम राजा सरकार विराजमान होते हैं। कहाँ है? बुंदेलखंड की धरती पर। तो भक्त भाव रखता है, 3 दिवस धाम और छाम पास करे रघुबर, हर दौल मैया की माई जटा। दौल मैहर की माई जटा शंकर, हर दौल मैहर की माई जटा शंकर। क्षीर अगर गहराई भीम कुंड में। हो जन्म, हो जन्म, हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तपभूमि पावन पुनीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। भगवान ने जब 14 वर्षों का वनवास लिया, तब 12 वर्षों तक चित्रकूट धाम में रहे। ऐसी पावन भूमि है कि चित्रकूट तपभूमि पावन पुनीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। और मनुष्य की तो बात छोड़ो कि देव ललचत रहे, देव ललचत रहे, राधे देव ललचत रहे आवे हाय खंड में। हो जन्म, हो जन्म, हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म
सेवा करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे कि मोरे वचन चाहे पड़े जय फीका, संत वचन पर कीका, 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 मेरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, मेरे वचन पड़ जाए फीका, मेरे वचन चाहे। पड़ जाए फीका। तो महाराज भगवान कहते हैं कि एक बार मैं कह दूं, वो भी कभी ना कहीं कैसे भी कैसे करके झूठ हो सकता है, लेकिन एक बार यदि संत ने कह दिया ना, तो उसको कोई संसार में मिटाने वाला नहीं। वैसी महिमा है हमारे संतों की, महाराज ऐसी हमारी ये भूमि। दोनों पति पत्नी बड़ा प्रेम, बड़ा अनुराग रखते थे संतों के प्रति, सेवा का भाव रखते थे। गांव में यदि कोई भी संत आ जाए तो उनके ही घर विश्राम करता था, उनके ही घर भोजन करता था। लेकिन भगवान भी अपने ही भक्त की परीक्षा लेते, किसी और की नहीं लेते। होता है, देखना सबसे ज्यादा परेशान कौन रहता है? जो भक्त होता है। तो जो भक्त नहीं होता महाराज, उनके तो चैन ही चैन है। जो भक्त नहीं होता है उनके चैन है महाराज। और जो भक्त होते तो क्या सोचते, बताओ ये तो मंदिर भी ना जाए, भगवान की सेवा भी ना करें, फिर भी भगवान इनको धन दिए हैं, दौलत दिए, पैसा दिए हैं, रूप है, गुण है, और हम तो रोज भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, हम पे तो देख ही नहीं रहे भगवान है कि कहाँ के हो। तो विचार करना, भगवान ठोक बजाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी तिमाही होती है, छिमाही होती है, फिर प्री बोर्ड होते हैं, तब जाके फाइनल पेपर होते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है कि ऐसा तो नहीं कि अभी भी भक्ति में तुम्हारी कमी हो तो लौट जाओ, लेकिन वो हर सीढ़ी पर आपकी परीक्षा लेता है कि आप किस किस सीढ़ी पर पहुंच पा रहे हो, कहां तक आ पा रहे हो। जहां भी आपको लगा कि भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, लो हम तो छोड़ते हैं भगवान को, वो क्या पता कि अगली सीढ़ी पर ही भगवान तुम्हारे लिए खड़ा। बड़ी सेवा करते हो महाराज, सेवा भी वही करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। जिनके पास सब कुछ है उनके पास तो मेवा है, सेवा थोड़ी। बड़ा भाव, संत महात्मा आते बड़े भाव से सेवा करते दोनों पति पत्नी। अब एक बार अयोध्या से संत चले आ रहे थे, गांव बड़ा विचार किया चलो शैलजा के घर पर आज विश्राम कर लेते। जैसे ही पहुंचे महाराज, तो शैलजा ने सबसे पहले उन संतों का पद प्रक्षालित किया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे घर कोई संत महात्मा या कोई पुरुष आए, पुरुष माने जो साधारण नहीं महाराज, ये तो पी के ओंधे मोड़ डरेगा, इनके पाँव ना धुलिए। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, पद प्रक्षालित का अर्थ होता है कि पांव धोना जल से, और जो स्टील की थाली में नहीं धोना, पीतल की, कांसे की, तांबे की में धोए जाता है। पद प्रक्षालित करके जो हम वस्त्र पहनते हैं, उन्हीं वस्त्रों से पूछना चाहिए उनके पांव, तब जाकर उनका तिलक माल्यार्पण करना चाहिए। रात्रि विश्राम के लिए जैसे ही संतों ने कहा, शैलजा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि घर पे तो कुछ था ही नहीं।
विचार करना, जब आपके घर पे कुछ ना हो और दो चार लोग आ जाएं तो कांप जाते हैं कि बनाएंगे क्या, घर पे तो कुछ है ही नहीं। नेत्र सजल हो गए, मन ही मन बिहारी जी का चिंतन किया, राघवेंद्र सरकार का चिंतन किया, अपने शरीर पर देखा तो शरीर में कुछ भी नहीं कि हम बेच सकें। तो वो अंत में जाकर देखा कि नाक में नथनी बची, घर पे कुछ नहीं है, ना राशन है, ना भोजन पानी की कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं है घर पे। जो अंत में देखा कि नाक में नथनी बची है, दौड़ कर जाती है सुनार के पास कि लो ये नथनी को गिरवी रख लो। जैसे ही वापसी में पैसा मिला, राशन लिया और घर पर पहुंची, भोजन बनाया, संतों को भोजन कराया। प्रातःकालीन बेला में संत चले जाते हैं। अब हमारी ये मैयाओं का काम क्या होता है कि सुबह जैसे ही जगती हैं सो तसला रखो और अपनी ड्यूटी शुरू। तो संत महात्मा जैसे ही निकले महाराज, तो सेल जाने, अब गाय भैंस तो सबके घर पे होती है कि नहीं होती है। आदरणीय भैया जी सबका सम्मान कर रहे हैं, एक बार तालियों से स्वागत करिएगा। तत्पश्चात जैसे ही सुबह सेल जाने अपने घर का काम किया, गाय भैंस थी तो गोबर डालने चली। गोबर तो जानो कि नहीं जाने, गोबर नहीं जाने तो फिर कहाँ जाने, बताओ बच्चा, गोबर नहीं जाने तो फिर कहाँ जाने। तो गोबर को तसला रखो और पथनवारे में पहुंच गए, जहां गोबर डालो जाते हैं, इकट्ठो करो जाते हैं। अब जैसे ही वहां पहुंचे, गोबर इकट्ठा करा तो गोबर के कंडे बनाने लगे। कंडे हमें लगत कहते तो सब बाजार ही बाजार के हैं, ऐसा है। तो गोबर इकट्ठा करके जैसे कंडे थापने लगी ना महाराज, इतने में देखा कि शैलजा के सामने उनके पति आ रहे हैं। अब जैसे ही शैलजा के पति आए तो उनसे कहा कि शैलजा सुनो, ये तुम्हारी नाक की नथुनी है, तुम गिरवी रखे आई थी तो इसको पहन लो। शैलजा ने कहा कल गिरवी रखी और आज उठा ली, अगर पैसे होते तो कल ही राशन ले लेते, ये नथुनी गिरवी काहे को रखने पड़ती थी, कहां से आए पैसे। पति ने कहा तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी नथुनी आ गई बस। अब शैलजा ने कहा कि हम तो देखो कंडे बना रहे, हाथ हमारे गोबर में है और नथनी कैसे पहने, नथनी पहनेंगे तो हाथ मुंह में, जो हाथ है उनमें गोबर लगा है वो मुंह में लगेगा, तो क्या करें। एक काम करो, अपने पति से कहती है कि तुम ही हमें नथनी पहना दो। और जैसे ही उनके पति ने नथनी पहनाई महाराज, तो सारे गांव वासी एक ही स्वर में बोलते हैं कि सहजा को सहजई में, क्योंकि ये नथुनी कौन लाया था, भगवान। भगवान ने देखा कि देखो शैलजा इतनी भक्ति करती है कि आज अपने नाक की नथुनी तक संतों के लिए बेच आई है, तो उसके पति का रूप रख के भगवान नथुनी वापस लेकर चले। सहजा को सहजई में और मिले रघुराई, जो बेला है आई। सहजा को सहजई में मिले रघुराई, जो बेला है आई। सहजा को सहजई में मिले रघुराई, जो बेला है आई। जैसे ही उनके पति नथुनी लेकर आए तो सहजा ने कहा कि देखो हमारे हाथ तो गोबर से भिड़े हैं, ये सुनो मेरे प्राणनाथ गोबर में भिड़े हाथ, सुनो मेरे प्राणनाथ गोबर में भिड़े हाथ, सुनो मेरे प्राणनाथ गोबर में भिड़े हाथ,
गोबर में मिले हाथ। तो क्या करें? अरे अपने ही हाथन से दो पहराई जो बेला है आई। अपने हाथन से दो पहनाई का बेला है आई। राम भजो राम भजो राम भजो भाई जो बेला है आई। ओ राम भजो राम भजो राम भजो भाई का बेला है आई। से नहीं मिले रघुराई जो बेला है आई। सहजाओ सहजा में मिले रघुराई का बेला है आई। सहजाओ से नहीं मिले रघुराई का बेला है आई। सहजाओ सहजा में मिले रघुराई का बेला है आई। बोले संत भगवान की। तो भगवान की कृपा कब किस पर कितनी हो जाए ये बताकर थोड़ी होती, जैसे अभी अपन सब पे हो गई काहे कि अभी आरती नहीं बनी। भाई कथा में मन लग गया। आइए भगवान की मंगलमयी आरती तत्पश्चात जो है कथा, सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। काहे कि देखो जो मन बड़ो चंचल है? पहले तो सोची चलो अब आरती हो जाएगी तो संतों की महिमा है महाराज हैं? अब अभी कुछ बिगड़ो नहीं है, कथा का शुरू भाई। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो नहीं तेरी आरती। मैं बसा करो तेरी करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है। वो दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बता के तेरी मूर्ति उतारो नहीं तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुम्हें प्रभु मन में बावन भोलेनाथ दर्शन करने अवश्य आते। आज जैसे ही कानों में खबर पड़ी महाराज कि हमारे इष्ट हमारे आराध्य अयोध्या में प्रकट हो गए, महाराज तुरंत वानर का वेश बना लिया और एक रूप से मदारी बन गए। अब एक रूप तो मदारी का है और दूसरा बानर का। भैया पार्वती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारे इष्ट आराध्य अयोध्यापुरी में प्रगटे हैं और हम दर्शन करने जा रहे हैं। कहा अच्छा। भैया पार्वती ने कहा कि हमको भी लेके चलो। बाबा ने कहा तुम कहाँ करोगे? भैया बोले हमको तुम कम समझो, याद नहीं है द्वापुर में जब कोई ने दर्शन नहीं दिए तब हम ही ने दर्शन कराए थे।
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी ले तो चले, लेकिन आगे हमको और भी लीलाएं करनी है, युद्ध भी साथ करवाना है ठाकुर जी का। और यदि एक स्त्री को लेकर जाएंगे तो स्त्री हमेशा बंधन का कारण बनती है, क्योंकि स्त्री कोमल होती है महाराज। तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थक जाओगी। भैया पार्वती ने कहा बात तो सही है, लेकिन यदि आप हमको अपनी पूंछ में विश्राम दोगे ना, तो मैं आपके प्रेम की भागी बनूंगी। क्योंकि देखना, बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, और बंदर को नहीं, सभी को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है। एक आदमी को ना पूछो, फलाने कक्का ने हमसे बोले ही ना है। देखो कितनी घमंड है उन्हें, 4 जने ने हमारे पाँव ना छुए। तो अपनी पूंछ से सबको प्रेम है। और दूसरी बात बताओ महाराज, अपनी पूंछ से कितने सारे राक्षसों का संहार किया हनुमान जी महाराज ने। तो अगर पूंछ में रहेंगे तो शक्ति स्वरूपा बनकर युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। क्यों गोराय अपना संभारो परिवार, ओ गोराय अपनो संभारो परिवार, अपन तो बंदरा आए के महाराज बहुत है वे कथा। तत्पश्चात आज भोलेनाथ निकल पड़ते हैं। ये तो हो गई अन्य कथा, लेकिन हम जो रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा कृत जो रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज मैया पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि देवी हमने एक चोरी करी। मैया बोली तुमने चोरी करी? ना घर में सोनो, ना घर है, घूरे पे डले हैं, और बट वृक्ष के नीचे बरिया के नीचे बैठे, ना तुमने सोनो, ना तुमने चांदी, ना तुमने घर, ना मकान, और चोरी काहे की कर ले? चोरी करी तो घर पे कुछ तो होना चाहिए, कुछ ही नहीं। आज भोले बाबा के नेत्र सजल हो जाते हैं और कहते हैं देवी कि और कहाँ ने जो चोरी, और किया महाराज, तो यहाँ तो खेल प्रारंभ हो गया। और अब तो सबसे अच्छा खेल मोबाइल है। पहले जब खेल दिखाने वाले आते थे महाराज, तो ऐसी भीड़ लगती थी, ऐसी भीड़ लगती थी। अब तो आते ही नहीं है, क्योंकि सारे खेल तो इस मोबाइल में ही है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। तत्पश्चात आज मिलो टाइम बताओ, इनके यहाँ से 7-6 दिन 5 दिन आगे रुके, और इन्हें आज टाइम मिलो के मंच पे आना, ऐसे ऐसे ये धनाथ की। तत्पश्चात अब खेल जैसे ही प्रारंभ हुआ, सारे अयोध्यावासी इकट्ठे हो गए। अब राघवेंद्र सरकार उस मदारी का खेल देखते हैं।
भगवान ने देखा कि ये साधारण तो है नहीं, ये तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अब खेल दिखाकर मदारी जैसे ही जाने लगा, इधर राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। वो विचार करना, जो बने बनाए रोते हैं वो कभी चुप नहीं होते। बने के रोए चिल्लाने ही तो है, तुम्हें कहा कर चुप हो। बनवे में भी बड़ी फायदा है, बोले का हवा तो श्रद्धा है कर रहा, अब ना जाने कर रहा हो के बनो है। हमारा तो पेट में दाय धो रहा, कमर में दाय धो रहा, आज हम पे काम नहीं बढ़ रहा। महाराज ज्यों देखी कि रोटी बन गई, सारे दर्द खत्म। तो जी तो ऐसे दर्द हैं कि पता ही नहीं चला कि हो रहा हो कि नहीं भी हो रहा। आज भगवान राघवेंद्र सरकार रोने लग जाते हैं। तत्पश्चात महाराजा दशरथ ने कहा कि राम के रोने का कारण क्या है। कहा हमको वही वानर चाहिए जो खेल दिखा रहा था मदारी के रूप में। महाराजा दशरथ ने 10 दिशाओं से जितने भी वानर थे सबको बुला लिया। राम जी हर एक बंदर को देखते जा रहे, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। महाराज चाहिए कौन सा है? वही जो अभी अभी मदारी जिस बंदर के स्वरूप में खेल दिखा कर गया, हमें वही बंदर चाहिए। महाराज कागभूषण जी चले आ रहे, साथ में शंकर भगवान जो कि हनुमान जी के स्वरूप में थे। आज राम जी ने उस बानर को अपनी गोद में ले लिया। महाराजा दशरथ ने कहा कागभूषण जी से जो मनुष्य रूप में थे, तुमको जितना धन चाहिए इस बंदर के रूप में ले जाओ। कागभूषण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा मूल्य तो आपके लाला के दर्शन थे, जो कि हम कर चुके हैं, और इस धन की आवश्यकता तो उन्हें होती है जो निर्धन होते हैं। क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन भूरि सम। व्यक्ति के जीवन में यदि संतोष रूपी धन है तो उसे रुपए पैसे की कभी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। आज अनेक वर्षों तक बाल्यकाल में हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के साथ रहे। तत्पश्चात कहा कि हनुमान जी आज तुम चले जाओ, जब समय आएगा तब हम आगे जो 14 वर्ष का वनवास होगा उस समय आप से भेंट करेंगे। आज हनुमान जी महाराज चले जाते हैं। तत्पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार छोटे छोटे से लाला, वो विचार करना जिसको 60 वर्ष की आयु में पुत्र हो। महाराज इधर तो 6-7 हो जाए, इतने में प्राण सूखने लगा। और एक नहीं 4-4 लाला भैया बड़ी सेवा करती हैं, बड़ा ध्यान रखती हैं। कहीं कोई पीड़ा, कहीं कोई दिक्कत, भूख प्यास, कुछ गर्मी तो नहीं लग रही। तो हमें जी मैयाएं कछु कर गए तो जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा को बड़े जल्दी बुलावे, फलानी कक्को को बुला लिया, बड़ी होशियार है, सब जानत देते हैं। तो आज लाला को स्नान कराया, एक बार जननी अनुवाई। जैसे ही स्नान कराया, ठाकुर जी को पीत वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया और पालने में लिटा दिया। जैसे ही पलने में ठाकुर जी को लिटाया महाराज, तो ये तो उठ के बैठ गए। अब विचार करो, छोटो से लाला और उठ के बैठ जावे, फिर कैसे लगे। और महाराज बैठने के बाद भी ये मंद मंद मुस्कान। तो ज्यों ही लाला पालने में बैठ गए, इतने में ही हमारी अयोध्या के साथ तनक कछु काम हो, कोई ने गाँव शुरू करो। तो आज राघवेंद्र सरकार पालना झूलेंगे। आप सभी मैयाएं बारी बारी से पालना झुलाएंगे। देखो महाराज भीड़ करो तो अभी हल्का खादन में बैठ जाओ। तो बारी बारी से, अभी खूब समय है आपके पास। 8 बजे तक कथा होगी, अभी 6 बजे, आज 8 बजे तक कथा होगी।
तो बारी बारी से 5-5 करके ऐसे आइएगा ताकि मंच पर भी भीड़ ना हो और आपको आने में भी कोई परेशानी ना हो। आप लोग अगर थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ तो नीचे ही रख देंगे। जी लोग ऐसे करो जाकर झूला ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में नाच नाच के गाँव बधाई बाजे ढोल ताल। नाच नाच के गाँव बधाई बाजे ढोल ताल। हो दे दे हमको तगड़ी माया, हो दे दे हमको तगड़ी पायल मोरियन को हार। तेरी 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 लाल बधाई तेरी मैया। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चुनरी साड़ी। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चुनर साड़ी। कंजूसी से काम चलेना, कंजूसी से काम चलेना। दे दे वो सरकारी तेरी तेरी गोद में आयो तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। जी हर साई ओ चारों भैया खेले कूदे तो भैया आए। चारों भैया खेले कूदे तीनों भैया आए। तेरी 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 गोद में आयो भाई तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया।
चलो सखी चलो कौशल्या के द्वार ला के दर्शन कन्या कौशल्या के द्वार लाला के दर्शन कन्या लाला के दर्शन कन्या लाला के दर्शन कन्या राम के दर्शन कन्या राम के दर्शन कन्या सखी चलो चलो कौशल्या के द्वार चलो कौशल्या के द्वार लाला के दर्शन कन्या कौशल्या में लाला जायो है कौशल्या में लाला जायो है घर घर में आनंद छायो है घर घर में आनंद छायो है वो तो सभी के मन को भायो है वो तो सभी के मन को भायो है मिल गालो मंगल चार चलो कौशल्या के द्वार लाला के दर्शन कन्या कौशल्या के द्वार लाला के दर्शन कन्या लाला के दर्शन कन्या बोले राम लला सरकार की जय हो। श्री राधे। कम से कम ऐसे तो बोलो कि तुम्हारी गांव किनको सुनाई दे जाए दूसरे गांव। वैसे तो इतने गांव इतने पास में हैं कि दूसरे गांव को भी सुना दे हैं। गांव भी इतना दूर नहीं है कि तो गांव इतना पास है कि तुम अगर यहाँ बोलो तो रियाना में तो सुनाई जाए हैं। तो हम तो खाए पिए घर से हैं तो हम तो खूब चिल्ले आके बोल रहे हैं। अब जो ना खा के आओ उस नाय बोलेगा बात है कि नहीं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। ये तो ही प्रसादी बंटवा दें का भूख लगी आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भूख लगी आई वो बोलती ही नहीं कर रही हैं। अब लड़वी की कह दो महाराज तो रियाना में आना का बटिया घर तक आवाज पहुंच जावे कि हाँ दो जने लड़ रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले राम लला सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की एक बालक का रुचि परीक्षण हुआ है। ये रुचि परीक्षण क्यों कराया जाता था? ताकि बालक जो वस्तु का चयन करेगा वो उसी मार्ग पर चलेगा। और तो चयन करने को ऑप्शन ही नहीं है महाराज। बच्चा पैदा नहीं हो पाए और मम्मी पापा पहले ही सोच लेते जो तो डॉक्टर बनेगा। अब तो चयन का कोई औचित्य ही नहीं बचा। आज वशिष्ठ जी को बुलाया गया, सामने साज श्रृंगार करके समस्त वस्तुओं को रखा गया। एक तरफ धन को रखा गया, एक तरफ धनुष बाण को रखा गया, एक तरफ तलवार को रखा गया है, एक तरफ तराजू को रखा गया है, एक तरफ मुकुट को रखा गया। ऐसे करके यत्र तत्र वस्तुएं रख दी गई।
इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से कहा कि जाओ आप लोग जिस वस्तु का चयन करोगे उसी के अनुसार आपका आगे का पद प्रशस्त होगा। अब राम जी बढ़ते चले जा रहे हैं। आधे मार्ग पर विचार करना, आज घुटमन राघवेंद्र सरकार बीच रास्ते में पहुंचे, आगे सामान रखा था, विचार करने लगे कि क्या लें। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो राघवेंद्र सरकार जैसे ही समीप पहुंचे तो धनुष और बाण को उठा लिया। सबने बड़ी बड़ाई करी कि महाराज इतने राजा हुए, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, लेकिन आज तक बनियागिरी का काम किसी ने नहीं किया। बड़े प्रसन्न हो गए। अब महाराज दूसरे नंबर पर भरत जी को भेजा गया। अब धीरे धीरे चले जा रहे। विचार करना, ये भाई भाई में अंतर क्या है। सब कहते हैं कि हमें भरत चरित बड़ा अच्छा लगता है, भरत चरित बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो सब लगता है, लेकिन तुम भी तो अच्छे बनकर देखो। वो भाई भरत जिसने अपने भाई के लिए राज्य त्याग दिया, और वही भाई श्री राम जिसने अपने भाई भरत के लिए राज्य त्याग दिया, वो राम है, वो भरत है। अरे उस अयोध्यापुरी के राज सिंहासन के लिए एक बार तो देवता भी ललायत हो गए, और उस राज्य को क्षणिक में श्री राम जी ने छोड़ दिया। श्री राम ने छोड़ा, भरत जी को मिला, तो भरत जी ने भी एक क्षण लालसा बिताए, तुरंत त्याग दिया कि जिसे राम ने त्यागा है वो मेरे पास नहीं रह सकता। जैसे ही त्यागा महाराज, तो विचार करना, नंदीग्राम में रहते थे। जिस अवस्था में राम जी रहे, जो राम जी ने खाया पिया, जो राम जी ने सागार लिया, वही भरत जी ने किया। अरे इससे बड़ा प्रमाण क्या है। राम जी पृथ्वी पर लेटते थे, भरत जी को लगा कि मैं समकालीन नहीं लेट सकता, तो गड्ढा खोदकर उसमें रहते थे कि मैं राम की बराबरी कभी नहीं कर सकता। दो भरत है, दो राम है, दो भाई है, दो भाई। और हम और आप तो महाराज एक आध एकड़ किसी को ज्यादा मिल गई, उसी पर मारने को तैयार है, भले वो भाई है लेकिन उसे मार दे, और प्रशंसा करते भरत चरित्र बड़ा अच्छा है। अच्छा तो सब है, अच्छे तो राम है, अच्छे तो कौशल्या है, सब अच्छे। हमारी मैया कहती महाराज बस हमें तो राम जैसो लाला कहती हो। एक कहे मैया तुम कौशल्या से हो। मैया कौशल्या की तमाम सौतन थी, तुम एक झेल लो। तो आज भरत जी को लगा जब मेरे भाई ने धनुष और बाण लिया है तो ये भरत दूसरा मार्ग नहीं चुन सकता। जिस मार्ग पर राम जाएंगे उसी मार्ग पर भरत जाएंगे। भरत जी ने धनुष बाण ले लिया। तो विचार करना, जिस मार्ग पर भरत गए उसी मार्ग पर लक्ष्मण जी गए, उसी मार्ग पर भरत शत्रुघ्न जी गए। चारों राजकुमारों ने केवल धनुष और बाण लिया। आज सभी साधु साधु कहकर रघुनंदन की बड़ाई करते हैं कि हे महाराजा दशरथ, आपके पुत्र प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। आज ठाकुर जी की आयु बढ़ती है। भगवान एक लीला करते हैं। आज भगवान को लगा कि हमें अपने अयोध्या वासियों को भी दर्शन देना चाहिए। विचार करना, ये चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, कोई और नहीं हमारा जो फिर रहे रोड पर। कभी कभार मौका मिलता था दर्शनों का, आज मौका लगा तो भगवान ने कहा कि हम कंदुक क्रीड़ा करेंगे, माने गेंद का खेल खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे? सरयू के किनारे। जैसे ही सरयू के किनारे राम जी पहुंचे,
एक तरफ श्री राम हो गए, अब दूसरी टीम तो बने ही नहीं, क्योंकि कौन अभागा होगा जो राम जी से विमुख होकर दूसरी तरफ चला जाए, क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं। अभी अच्छा लगता है कि महाराज उनके पास बड़ा पैसा है, वो पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते महाराज, लेकिन जब समय आएगा तो उनके भी दिल देखना और आप अपने भी दिल देखना, बस धैर्य रखना पड़ता है। राम जी के सामने कोई खड़ा ना हो, पार्टी ना बने, और विचार करना खेल तभी होता है जब दो टीमें हों। सबने कहा कि दूसरी टीम बनने कोई तैयार नहीं है, फिर क्या करें? भरत जी ने कहा कि राम जी के साथ रहेंगे तो राम जी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और अगर किसी व्यक्ति के जब आप पीछे खड़े होंगे तो उसकी पीठ दिखती है कि नहीं दिखती? भरत जी ने कहा यदि सामने खड़े होंगे तो भगवान का सन्मुख दर्शन होगा, कोई खड़ा नहीं हो रहा, मैं विपक्ष में जाऊंगा। आज राम जी के विपक्ष में भरत जी खड़े हैं, खेल प्रारंभ हो गया। नियम रखा, शर्त रखी कि जो भी हारेगा उसको घोड़ा बनकर सारी अयोध्या में घूमना पड़ेगा। तय कर लिया, सबको पता था कि राम ही जीतेंगे महाराज। आधे सखा राम जी की ओर, आधे सखा भरत जी की ओर। अब जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ महाराज, तो यहां से राम जी ने गेंद मारी और वहां से भरत जी ने गेंद में पांव मार दिया। अब जैसे ही राम जी के पास वो गेंद आई तो राम जी ने पांव नहीं मारा। विचार करना, क्यों नहीं मारा? आज राम जी कहते हैं कि जो भी संसार में जीव मेरे होते हुए भी यदि भरत जैसे संत के पास पहुंच जाता है, एक बार जीव किसी संत के पास पहुंच जाता है और संत के पास से जब मेरे पास आता है तो मैं ब्रह्म हूं, मुझ में भी इतनी क्षमता नहीं कि मैं उसे फिर वापस कर। अब जैसे ही गेंद में पांव नहीं मारा महाराज तो हार गए, और जैसे ही हारे तो नियम क्या था कि जो कोई हारेगा उसको सारी अयोध्या में घोड़ा बनकर घूमना पड़ेगा। अब राम जी ने कहा कौन फंसे महाराज, कौन घोड़ा बन जाए? राम जी भागने लगे। आज राम जी भागते हुए चले जा रहे हैं महाराज। इधर उसी अयोध्या में हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। एक सुदर्शन नाम का भक्त रहता था, सरयू में स्नान करने आया। किसी ने बताया कि इसी अयोध्या में एक दिन राम राजा सरकार प्रकट होंगे। तभी से रुक गया कि मैं दर्शन करके जाऊंगा, अन्यथा इस अयोध्या से बाहर नहीं जा सकता। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, सुदर्शन अपनी कुटिया में पड़ा है महाराज, और कहता है किंदरस बिना पावत प्राणों कलेस, दरस बिना पावत प्राणों कलेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस। दरस बिना पावत प्राण कलेस, दरस बिना पावत प्राण कलेस। कहते हैं सुदर्शन जी, सातों बरस के श्रवण सुने हैं, सात बरस के श्रवण सुने हैं, सात बरस के श्रवण सुने हैं, सात
के द्वार तक पहुंच सके। थाके पद क्यों चलूं दे हरि, थाके पद क्यों चलूं दे हरि, तारे भयो परदेस, द्वारे भयो परदेस, रस बिन पावत प्राण कलेस। ओ धरती मेरा पावक प्राण कलेस, ओ धरती मेरा पावक प्राण कलेस। आज सुदर्शन कहता है परमात्मा, और अगर पहुंच भी जाऊं लड़खड़ाते द्वार तक, लेकिन इन अंधेरी अखियां ना बिलोको, इन अंधेरी अखियां ना बिलोको, इन अंधेरी अखियां ना बिलोको, कैसो प्रभु को भेंट, कैसो प्रभु को भेंट, दर्श बिन पावत प्राण कलेस। अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करना कि परमात्मा, हम भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन भक्ति जानते हैं। यद्यपि यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो बस हमें क्षमा करते चले जाए, क्योंकि इस संसार में आपने भेजा है तो हम केवल आपके। आज सुदर्शन अपनी कुटिया में पड़ा पड़ा महाराज रुदन कर रहा है, पाँव में कोई क्षमता नहीं है, शरीर साथ नहीं देता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। रो ही रहा था सुदर्शन कि राम जी अयोध्या में घूमते भागते सुदर्शन की कुटिया में पहुंचे, और जैसे ही कुटिया में पहुंचे महाराज तो सुदर्शन की गोद में गिर गए। किम भरत सुपक्ष के बाल ब्रह्म विजयी भये गए, बोले श्री रामचंद्र जी बालक बन जाइए, कि भागे भय बिहारी बाज बन कर उड़े, और सखा सब पछारी पड़े छोड़े न जाए। आज सभी सखा भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी राम जी को ढूंढ रहे सारी अयोध्या में, और राम जी भागते चले जा रहे, ऐसा ना हो पकड़ गए तो घोड़ा बनाएंगे। आज भागते भागते कि व्याकुल विनीत वृद्ध भक्त की खोजत खो, उसी सुदर्शन की खोज करते करते राम जी सारी अयोध्या में घूम रहे कि कौन सा घर है।
तो अरे भक्त की खोजत खोर, अरे अवध किशोर के कहानो गुन गाइए, अरे अवध किशोर के कहानो गुन गाइए। आज जैसे ही हाँपते कांपते महाराज कि कांपत शरीर भयभीत देहरी पे गिरे, और गोद में दुरे बोले बाबा मोहे बचाए। आज जैसे ही गोदी में गिरे महाराज तो कहने लगे बाबा हमें बचा लो। आज वो ब्रह्म अपने भक्त से कहता है कि हमको बचा लो। इससे बड़ी परमात्मा की और क्या पराकाष्ठा चाहिए। आज जैसे ही गोदी में गिरे रुदन करने लगे, सुदर्शन ने कहा कौन है? तो राम जी कहते हैं कि छूट गए संग के सखा, और भूल गयो मगिया, और मैया पे पहुंचाइयो सो मचल रहे रघुराई। बाबा हमें तो हमारी मैया के पास जाना है, और मैया पे पहुंचाइयो सो मचल रहे रघुराई। बोलिए भक्त भक्त भगवान की। आज जैसे ही रुदन करने लगे, अब सुदर्शन जी को दिखाई तो कुछ देता नहीं। भगवान जी के सिर पे हाथ फेरे, कौन हो बेटा, कहां से आए? बोले हम मार्ग में भूल गए। संसार में सारी सृष्टि के जीव के ऊपर यदि परमात्मा हाथ रख दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है महाराज। कृष्ण कन्हैया लालू की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो। हमें यहाँ का जो पांव छूने का नियम है वो बड़ा अच्छा लगा। आप लोग जो पांव छूते हो ना वो नियम हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक के 4 साल हो गए हमें कथा करते करते, तो पहली ऐसी जगह है कि हमें ये बताना नहीं पड़ रहा कि पाँव कैसे छूना चाहिए, वरना हमें हर कथा में यही बताने पड़े कि कैसे पाँव पहनने। तो एक बार आप सभी अपने अपने लाने ताड़ेंगे, मजा दो, हमारे लाने ना मजा। बहुत अच्छे से आप लोग पाँव छूते हो, बड़ा अच्छा लगता है। यही नियम है, क्योंकि श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, अगर पांव छूते हैं तो हमारा जो अंगूठा होता है उसके नाखून के छूना चाहिए, यही नियम है। आज ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बाल चरित हरि बहु विध कीना, बाल चरित हरि बहु विध कीना, बाल चरित हरि बहु विध कीना, ओ बाल चरित हरि बहु विध कीना, ओ बाल
तो सभी माताएं बहनों से स्वागत करिएगा सभी लोग। ऐसे ही संत महात्मा इस पावन भूमि पर जन्म लेते रहे। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। और महाराज जो भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पाते उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिन्हें कर माने इन सन नहीं राता, 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 तो जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। होते जन्म में प्रकट हो गए हैं और ये दुष्ट राक्षस हमें पीड़ा दे रहे हैं, यज्ञ नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते। इसलिए इनकी मुक्ति का उपाय जब हो गया है, मिल गया है, तो अब विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत शरीर स्नान किया और महाराज पहुंच गए अयोध्या में महाराजा दशरथ के द्वार पर। जैसे ही पहुंचे राजा ने प्रणाम किया, पद प्रक्षालित किया, प्रसादी पवाई। आज अयोध्या में आने का कारण पूछा। जब आगमन पूछा तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावे मोहि, और मैं जांचन आयो तो। राक्षस परेशान करते हैं और आप हमारी समस्या का समाधान करो। वो लोग कहा करें कि अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत जो इतना कहा कि आप राम और लक्ष्मण को दे दो। यहाँ लक्ष्मण शब्द आया नहीं है, अनुज समेत, माने जो राम जी के भैया है ना उनको ही देना। अब ये राम जी के भैया कैसे महाराज, जब जो हविष्यान का पात्र बटा था ना, तो जो कौशल्या ने अपना भाग दिया उसी भाग से लक्ष्मण जी जन्म लिया था। लक्ष्मण जी ने तो राम जी के भाई कौन हुए? लक्ष्मण जी। और यहाँ कैकेयी ने अपना भाग दिया था, तो भरत जी के भाई कौन हुए? शत्रुघ्न जी।
तो कहा अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराजा दशरथ को कांप गए, बोले कैसे दे दे, ये तो दूसरों की धरोहर है और दूसरों की वस्तु जब हम रखे हो तो किसी और को थोड़ी दे सकते। कहा आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, सेना चाहिए तो हाँ आप ले जाओ। अरे राक्षस सता रहे हैं, परेशान करें तो हमको ले चलो। अरे ये छोटे छोटे से राजकुमार हैं, इनको तो धनुष चलाना भी नहीं आता। तत्पश्चात विश्वामित्र जी क्रोध करते हैं, वशिष्ठ जी समझाते हैं। अंत में श्री दशरथ जी महाराज राम और लक्ष्मण को सौंप देते हैं। भगवान श्री राम मार्ग में जैसे ही चलते हैं तो ताड़का आ जाती है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। तत्पश्चात प्रातः कालीन यज्ञ आरंभ हुआ। जैसे ही यज्ञ की ध्वनि सुनकर राक्षस आए महाराज, तो श्री लक्ष्मण जी ने 63 लाख वायु अस्त्र चलाकर सारे राक्षसों का विध्वंस कर दिया। श्री राम जी ने सुबाहु और मारीच का वध कर दिया। आज विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम आपने ये यज्ञ तो संपन्न करा दिया, अब एक और यज्ञ बाकी है जो कि आप संपन्न कराइएगा। और बस एक भजन और आरती और आप सभी प्रसाद लेकर ही जाइएगा। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम आपको एक यज्ञ और कराना है। बोले कौन सा? कि धनो से जग सुना रघुकुल नाथा, धन से जग रघुकुल नाथा, धनो से जग सुना रघुकुल नाथा, धन से जग सुना रघुकुल नाथा, धनो से जग सुने रघुकुल नाथा, धनो से जग सुने रघुकुल नाथा, रस चले मुनि वर के साथ, महाराज हरस क्यों चले? इसलिए कि कल हमारा भी विवाह होना है, तो इसलिए हरस चले मुनि वर के साथ। आज की कथा का पुष्पग्राम में ही समर्पित करते हुए आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात जो है ठाकुर जी की आरती। सिया राम हरे सिया राम हरे, 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 राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, ओ सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राम हरे, रघुनंदन राम हरे, सिया 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 अति बलवाना वीर हनुमान, अति बलवाना राम राम रटिया रे, प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान केवल राम राम रटिया रे, प्रभु मन बसिया रे।
दुलारा सब मन बसिया रे प्रभु मन बसिया रे राम राम रतिया रे प्रभु मन बसिया रे राम राम रतिया रे प्रभु मन बसिया रे आरती की थाली जो कोई लेकर जाता है समय पश्चात वापस यही रख जाया राम नाम रटियो रे रतियो रे रतियो हट वाला यति बलवाला राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे नाम तेरे आरती गाना राजा राम तेरी आरती अवध बिहारी तेरी आरती गाना अवध बिहारी तेरी आरती कनक सिंहासन राजा तुझारी कनक सिंहासन राजस चोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ जनक किशोरी देखो छवि में बलि बल जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आगे भागो वेद जग जननी दान भाग सो मत जग चलनी चरण विराजत रहे बलि बल जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो चंद्र भगवान की जय, बाबा महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नारायण भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का
को प्राणियों में सद्भाव रहो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरे हरे महादेव। नमस्कार पार्वती नमो नमः। राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नाथ ने लंक युद्ध में ब्रह्म शक्ति जब मारी,